Dear students, I am Sardendra Kumar Sahu, Assistant Professor, Department of Computer Science, Pentium Point Technical College, रीवा। एप्लेट प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट हम लोग जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे ग्राफिक्स का एप्लेट में कैसे यूज हम करते हैं। जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट होगा और इम्प्लीमेंट जो हम करेंगे एग्जाम्पल के रूप में, उसमें हम एप्लेट और ग्राफिक्स का एक साथ यूज देखेंगे कि ग्राफिक्स को हम एप्लेट में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। उन्हीं मेथड्स को देखेंगे, क्लासेस, इंटरफेसेस एंड पैकेजेस के बारे में देखेंगे कि कौन सी मेथड्स किस पैकेज में है, क्लासेस किस पैकेज में है जिनका हम इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्सेस करते हैं प्रोग्राम में। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने एप्लेट के बारे में, एप्लेट प्रोग्रामिंग के बारे में कई लेक्चर बना लिए हैं, कई कर लिए हैं, जिनको आपने देखा होगा। फर्स्ट से लेके अभी ये शायद 6 लेक्चर है, ये एप्लेट प्रोग्रामिंग का लास्ट लेक्चर होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी लेक्चर समझ में ना आया होगा ऑनलाइन वीडियो लेक्चर, तो इसमें आप लोग कमेंट्स के माध्यम से या डिस्कस या व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। और जावा का ये लास्ट चैप्टर भी है। इसके बाद और मल्टी थ्रेडिंग में कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, तो उनको मैं देखूंगा मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। और अभी हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। और एग्जांपल में हम लोग बहुत इजी एग्जांपल कर रहे हैं। देखिए ये एग्जांपल है, इसमें क्या किया है हमने, इंपोर्ट किया है। फर्स्ट ये दोनों लाइनों के बारे में हमने आपको जितने भी बार प्रोग्राम बताया उतने बार क्लियर किया है, डिस्कस किया है। इंपोर्ट जावा डॉट एप्लेट डॉट एप्लेट, इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार। यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट जो है हमने पैकेज इंपोर्ट किया है, ये फुली डिफाइंड नेम है एप्लेट का। इंपोर्ट जावा डॉट एप्लेट डॉट स्टार भी हम यहाँ लिख सकते हैं एप्लेट की जगह। क्यों? क्योंकि ये एप्लेट जो रेड में दिख रहा है आपको क्लास है, लेकिन ये क्या है, पैकेज है। इसी तरह से इंपोर्ट जावा डॉट AWT क्या है, पैकेज है, जिसके अंदर ये ग्राफिक्स क्लास का हम यूज़ कर रहे हैं। और कहाँ डिफाइन है, AWT पैकेज के अंदर। क्लियर हुई बात? इसलिए AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, ये आपके सिलेबस में नहीं है ये चैप्टर, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं पढ़ाया हूँ। और ये ग्राफिक्स का मतलब GUI एप्लीकेशन डिजाइनिंग का मेन कॉन्सेप्ट होता है। ग्राफिक्स जैसे बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स और टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन मेनू, ये सारे क्या हैं, इनके द्वारा हम डिज़ाइन करते हैं। तो AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट होता है। AWT जो पैकेज है, इसके अंदर कौन सी क्लास डिफाइन की गई है, ग्राफिक्स क्लास। ग्राफिक्स क्लास का हम यूज़ कर रहे हैं पेंट मेथड। ग्राफिक्स क्लास के अंदर कौन सी मेथड है, पेंट मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इस पैकेज को इंपोर्ट करना ज़रूरी हो जाता है। उसी तरह से जावा एप्लेट को इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एप्लेट को हम यूज़ कर रहे हैं, एप्लेट के अंदर ही एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पे एप्लेट क्लास को, इसलिए इस पैकेज को इंपोर्ट करना ज़रूरी हो जाता है। क्लियर? इन दोनों इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट एक कीवर्ड है जिसके द्वारा हम इस जो हमारा API डिफाइन है इन द फॉर्म ऑफ पैकेजेस, क्लासेस, इंटरफेसेस। जो API होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, जैसे हमने C और C++ में पढ़ा होगा कि लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी इन द फॉर्म ऑफ हेडर फाइल्स। जो हेडर फाइल्स होती हैं वही लाइब्रेरी होती है। किस रूप में होती है, हेडर फाइल्स के रूप में होती है। उसी तरह जावा में हेडर फाइल्स नहीं होती हैं, उनकी जगह होते हैं पैकेजेज, होते हैं पैकेजेस जिन्हें API के रूप में कहा जाता है। API भी नाम होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसके अंदर पैकेजेस, क्लास पैकेज होता है, पैकेज के अंदर क्लासेस, इंटरफेसेस होता है, सब पैकेजेस। इस तरह से ये जावा की API होती है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये पब्लिक, क्योंकि एप्लेट में क्लास जो होनी चाहिए पब्लिक होनी चाहिए। और ग्राफिक्स F1 जो है ये यूजर डिफाइन क्लास है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और ये ग्राफिक्स F1 जो है ये यूजर डिफाइन क्लास है, और लेकिन एप्लेट जो है ये प्री डिफाइन क्लास है। एक्सटेंड कीवर्ड है, हम एक्सटेंड्स यूज कर रहे हैं, एप्लेट को हम एक्सटेंड कर रहे हैं किसमें, अपनी क्लास में, ग्राफिक्स ऐप में, जो कि हमारे द्वारा डिफाइन की जा रही है।
अब ये क्लास का ओपनिंग एरिया है, यहाँ पे क्लास क्लोज हो रही है, अरे यहाँ पे हो रही है। यहाँ मेथड इसके अंदर एक लिया है, पेंट मेथड। हमने एप्लेट में 5 मेथड्स पढ़ी हैं, एप्लेट लाइफ साइकिल मेथड्स, इनिट, स्टार्ट, स्टॉप, डिस्ट्रॉय, पेंट। क्लियर। तो इसमें हमारा इसमें क्या काम है कि हम डिजाइन कर रहे हैं, जैसे ओवल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, लाइन हो गया, ठीक है, इनको हम डिजाइन कर रहे हैं ग्राफिक्स के रूप में और उनमें कलर फिल करेंगे। तो आइए यहाँ आगे बढ़ते हैं। अपन एक क्लास है, क्लास के अंदर एक मेथड पेंट को यूज़ कर रहे हैं, ग्राफिक्स क्लास है, ये ऑब्जेक्ट बनाया है। क्योंकि किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करने के लिए सबसे पहला जो काम होता है उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, चाहे यूजर डिफाइन क्लास हो या प्री डिफाइन क्लास हो, एनी क्लास। लेकिन अगर हमें उस क्लास के अंदर की प्रॉपर्टी, क्लास के अंदर जो है उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। वही हमने यहाँ पे किया, क्या, ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जी। अभी ग्राफिक्स क्लास के अंदर जितनी भी मेथड्स हैं, हम सारी मेथड्स को जी के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जी इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्राफिक्स क्लास। ग्राफिक्स क्लास का जी ऑब्जेक्ट है, जिसके द्वारा हम ये क्लासेस जो सेट कलर, ड्रा स्ट्रिंग, सेट कलर, फिल ओवल, ड्रा एयर्स, फिल एयर्स, ड्रा लाइन, ड्रा रेक्टेंगल, फिल रेक्टेंगल, ड्रा ओवल, ये सारी मेथड्स हैं। किस क्लास के अंदर है, ग्राफिक्स क्लास के अंदर है, जिसको जी डॉट सभी में, क्योंकि जी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम एक्सेस करने का तरीका है, और ये वैल्यूज हैं। जैसे हमने सेट किया, कलर की वैल्यूज क्या डाल दी, ग्रीन डाल दी, क्या दी, वेलकम टू पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। ये हमने दे दिया क्या, स्ट्रिंग एक डिफाइन किया, जो कि किस ग्रीन कलर में डिस्प्ले होगा। इस स्ट्रिंग का कलर हमने दिया है ग्रीन, और ये 50-50 क्या है, विड्थ और हाइट वैल्यूज है। फिर सेट कलर, नेक्स्ट है कलर डॉट रेड। ये हमने जो ये ओवल डिजाइन होगा, एरिया, लाइन, रेक्टेंगल, इन सब का हमने क्या दिया है, रेड कलर। ये जो हमारा मैसेज प्रिंट होगा, वेलकम टू पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज PPTC रीवा, ये ग्रीन में प्रिंट होगा, क्योंकि इसकी कलर की वैल्यू क्या है, ग्रीन है। लेकिन इसमें जो दूसरा है, और कलर की वैल्यू ग्रीन है, लेकिन जो ओवल डिजाइन होंगे इनकी वैल्यूज़ क्या है, इनके कलर क्या है, हमने रेड डिफाइन किया है। यही सारी वैल्यूज हैं इनमें। इन वैल्यूज़ को चेंज कर करके देखिएगा क्या इफ़ेक्ट होता है, आपको समझ में आएगा इजली। और सेंटेक्स आप देखिए, फॉलो करिए सेंटेक्स जो PDF मैं भेज रहा हूँ, उसमें सारी चीज़ें आपको ये मेथड्स के बारे में दिया हुआ है। आप देखिए, समझिए और एनालिसिस करिए उसके बारे में। ऐसा क्यों, क्योंकि अब सेंटेक्स को फॉलो करेंगे तभी मेथड्स समझ में आएंगी। मेथड से ठीक है, हमने वैल्यूज़ दे दी, लेकिन यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ हम देंगे और कितनी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, कितनी मिनिमम, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब नेक्स्ट आते हैं एक HTML फाइल। ये हो गई हमारी सिंपल जावा फाइल, हमने सेव किया ग्राफिक्स app1.java, और एक और फाइल डिज़ाइन किया हमने HTML के द्वारा। क्योंकि HTML में हम डायरेक्टली कोड को, हम एप्लेट कोड को हम रखते हैं, तो HTML बॉडी के अंदर रखते हैं। कई एग्जाम्पल हमने किए। ये एप्लेट कोड है, दिख रहा है आपको, ग्राफिक्स app.class। ये फाइल कहाँ है, ये फाइल तो हमने नहीं बनाई। ये फाइल आपको मालूम होना चाहिए कि ये ग्राफिक्स app1.class, जैसे ये फाइल कौन सी है, क्या नाम है इसका, ग्राफिक्स app1.java, ये जावा फाइल है। लेकिन जैसे हम इस फाइल को कंपाइल करेंगे तो हमारा जावा से जो कंपाइलर होता है वो डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा, डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी, और फिर हम जावा फाइल को हटा सकते हैं। फिर हमारा जो इंटरप्रेटर है वो डॉट क्लास फाइल को देखता है। क्लियर। तो इसलिए हमने यहाँ डॉट क्लास फाइल है जो कि कंपाइलर द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट की जाती है जब हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जावा प्रोग्राम को। क्लियर। ये विड्थ हाइट हमने सेट कर दिया है, प्लेट का विड्थ क्या होगा, हाइट क्या होगा, ये सिंपल सा कोड हमने रख दिया। अब इन दोनों प्रोग्राम्स को हम सेव किए हैं। पहला प्रोग्राम है ये दिख रहा है, क्लास नेम ही है, क्लास नेम एंड फाइल नेम शुड बी सेम। तो ग्राफिक्स app1.java ये नाम से सेव किया हूँ। इसका नाम क्या है, graphics1.html।
क्योंकि इसमें भी वही है, कोड हमने एप्लेट कोड लिया है, इसलिए दोनों को एक साथ हम एक्सेस करना चाहते हैं, दोनों फाइल्स को एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने उसको उसमें किया है ग्राफिक्स वन डॉट क्लास में। अब नेक्स्ट अपन एक्सेस करते हैं फाइल को। तो सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे, तो कमांड प्रॉम्प्ट में हम पहले देखेंगे पाथ सेट है कि नहीं, जावा सी पाथ सेट नहीं है, तो सबसे पहले हम पाथ सेट करेंगे। पाथ इक्वल टू, पाथ सेट करने का आइडिया आपको है, ये हमने क्या किया, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा जेडीके बिन। अबे पाथ क्यों हम सेट करते हैं, क्योंकि यहाँ सारी हमारी फाइलें जावा सी कंपाइलर, जावा इंटरप्रेटर, एप्लेट व्यूअर, ये देखिए फर्स्ट फाइल, ये फर्स्ट है फाइल, ये क्या एप्लेट व्यूअर है, इसी की तो हमें ज़रूरत है, इसलिए तो हम कर रहे हैं। तो कंट्रोल सी किया बिन तक का पाथ, और फिर कंट्रोल भी किया, पेस्ट किया, देन इंटर, हमारा पाथ सेट हो गया। हमारा प्रोग्राम कहाँ सेव है, ई ड्राइव में सेव है, तो हम जाएंगे कहाँ, ई ड्राइव में चले गए, चेंज डायरेक्टरी, क्या किस फोल्डर के अंदर है, जावा पी फोल्डर के अंदर है। अब हम कंपाइल करेंगे फाइल को, जावा सी, क्या नाम है, ग्राफिक्स, GRAPHIC APP1 डॉट जावा। ये फाइल को हमने कंपाइल किया, देखिए यार सक्सेसफुली कंपाइल हो गई, कोई एरर नहीं है हमारी फाइल में, हमारे स्टेटमेंट्स में। अब हम इसको कंपाइल हो गया, कंपाइल जैसे हुआ सक्सेसफुली मीन्स डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई, डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, जावा फाइल्स को रीड नहीं करता है, अब डायरेक्ट किसको देखता है, क्लास फाइल, और जो क्लास फाइल जनरेट होती है वही एक्चुअली बाइट कोड होता है, ये तो सोर्स कोड होता है। लेकिन जब हम जावा फाइल को कंपाइल करते हैं तो क्लास फाइल जनरेट होती है, वही क्या होता है, बाइट कोड, जिसे बाइनरी कोड भी कहा जाता है इन द फॉर्म ऑफ। उस फाइल को आप कभी ओपन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे क्या है, वो सिर्फ इंटरप्रेटर रन करने के लिए हमारी मशीन यूज़ करती है। अब इसको हम रन करने के लिए क्या एप्लेट व्यूअर यूज़ करेंगे, एप्लेट व्यूअर में रन कर रहे हैं, एप्लेट BIEW एप्लेट व्यूअर ग्राफिक्स app1 डॉट HTML, ये देखिए रन हुआ सक्सेसफुली, ये हमारा प्रिंट हो रहा है, वेलकम टू PPTC रीवा। प्रोग्राम में देखिएगा ये जो हमारा आउटपुट है इसको देखिएगा, ये हमने देखिए ग्राफिक्स हमने वेलकम टू PPTC रीवा लिखा है, वेलकम टू, इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं यहाँ से, ये वेलकम टू PPTC रीवा। कलर क्या इसका सेट किया है, ग्रीन, ग्रीन में आ रहा है, आपको दिख रहा है ना यहाँ ग्रीन में, हाँ तो ग्रीन कलर इसका सेट किया है, ग्रीन है। और फिर ये रेड, बाकी में रेड किया है, तो ये कलर देखिए रेड आ रहा है, रेड में क्या ओवल, लाइन, रेक्टेंगल सारे आपको दिख रहे हैं, ये हमने डिज़ाइन किया है। फिर इनको फिल भी किया है, जो फिल वाले दिख रहे हैं रेड कलर पूरी तरह से फिल है। दो मेथड, दो तरह की मेथड, ड्रा और फिल, दो तरह की मेथड कॉल की हैं हम, देखिएगा यहाँ पे 2 बार हर एक इसके लिए, हर एक लिए 2 मेथड है, ड्रा फिल, ड्रा ओवल फिल ओवल, क्लियर, इसलिए फिल भी आ रहा है और ड्रा भी आ रहा है। प्रोग्राम को देखिएगा, समझिएगा, कोई भी डाउट्स होगा तो क्लियर कीजिएगा, और नेक्स्ट हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके।